इस मुद्दे को पंचायत ले चलते हैं, लेकिन इस बार उन लोगों की तरफ से बात करने वाला उनका एक प्रतिनिधि होगा। वो खुद चुन ले कि कौन उनकी तरफ से बात करेगा। और कौन बात करेगा महाराज? वही पिद्दी भीमराव। यही तो खेल करना है। कहीं किसी तरह से अगर उनका प्रतिनिधि बनकर भीमराव की जगह अगर कोई और आ जाता है और उनका नेता बन जाएगा वो, और फिर भीमराव हो गया किनारे। सही है महाराज, इसे कहते हैं बुद्धि। बाला ने एक गलती की, आपकी बन रही मूर्ति को चोरी करने की। अब इसी का फायदा उठाकर काया पलट अब हम कर देंगे। अब जाओ और उनसे पूछो कि उनकी तरफ से कौन बात करेगा। बाकी गोपाल उस पाले की चीज को संभाल लेगा। जी महाराज। जी महाराज। और साथ ही साथ हमारी जाति के लोगों को मिलकर यह बात बताओ कि हमारी बन रही मूर्ति चुराई गई है, और इससे उन लोगों की मंशा का पता चलता है, और उनकी मंशा यही है कि हमारी मूर्ति ना बन पाए। इसलिए उन लोगों की मंशा के खिलाफ हम सब एकजुटता दिखाए और दान दें। जितना ज्यादा दान देंगे उतना ही ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा, और इससे पहले जो सोचा था उससे भी अधिक सुंदर मूर्ति और मंदिर बना पाएंगे। वाह महाराज वाह, क्या अद्भुत बात की है आपने। परिस्थिति का उत्तम उपयोग करना कोई आपसे सीखे। बस हम लोग अभी चल के लोगों से बात करते हैं, आज्ञा दीजिए। लेकिन बाला और उसकी जाति के लोगों की करतूतों के प्रति हमारी जाति के लोगों के मन में हिंसक भावना नहीं भरनी है, बल्कि जिद डालनी है कि हम सब मिलकर इकट्ठा होकर पहले से भी बेहतर, पहले से भी खूबसूरत मंदिर बनाए। जो आज्ञा महाराज। समझ गए महाराज। सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की। बाला को दोस्त बनाना तो छोटा मकसद था, लेकिन बड़ा मकसद कुछ और ही था। मतलब? गोपाल, गोपाल देखो, मैं दूध चावल और गुड़ लाया हूँ। मैं खीर बनाता हूँ, अपनी दोस्ती के नाम मिलकर खाएंगे। अरे इसकी क्या जरूरत है? हाँ, और बाला भैया आपको ऐसे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। आपके घर में ऐसे ही पैसों की बहुत कमी है। गोपाल, इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था, और जो तुम मेरे दोस्त बन गए हो तो इस दोस्ती के लिए जश्न तो मनाना ही चाहिए। और रही बात पैसों की, तो ये पैसे मेरे हैं, और पैसों की तंगी तो जिंदगी भर रहेगी। मैं खीर बनाता हूँ। अब इसके हाथ का बनाया हुआ खीर खाएंगे हम लोग। अरे बाला भैया रहने दीजिए, मैं डाल देता हूँ ना। अरे नहीं, मैं चढ़ा देता हूँ। गोपाल, मैं चढ़ा देता हूँ। अरे मैं रख देता हूँ ना। अरे अरे माफ करना बाला भैया, गलती से दूध गिर गया। कोई बात नहीं, मैं दूसरा दूध ले आता हूँ। अरे बाला भैया,
अब मैं दूध लेकर आता हूँ और मैं खीर बनाकर खिलाऊंगा। ठीक है। मुझे तो लगा कि उस छोटी जात की बनाई हुई खीर न खानी पड़ जाए। ऐसे कैसे खाना पड़ जाता? हर परिस्थिति में अपने धर्म की रक्षा करना ही तो सबसे पहला कर्तव्य होता है मनुष्य का। गोपाल, गोपाल! क्या है? महाराज की मूर्ति की चोरी के लिए पंचायत लगने वाली है। कल सुबह वहीं कार्रवाई होगी। तो पंचायत से डरता कौन है? हम सब आएंगे वहाँ और बाला भैया और बाकियों के पक्ष में दलील देंगे। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरना कैसा? हमें कोई बहस और हिंसा नहीं चाहिए, इसलिए इस बार तुम सब की तरफ से कोई एक प्रतिनिधि कल अपनी पंचायत में बात रखेगा और हम में से भी कोई एक ही प्रतिनिधि कल पंचायत में बोलेगा। हर बार की तरह कांव नहीं चाहिए, समझा? हाँ तो ठीक है, हम लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेंगे, आप लोग भी चुन लीजिए। कल सुबह पंचायत में मिलते हैं। और बाला, तू एक बार पहले भी चोर साबित हो चुका है, लेकिन इस बार अगर चोर साबित हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, समझे? अब जाइए यहाँ से। चलो सेठ जी। बाला भैया, अब फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन बाला भैया, मूर्ति चोरी करना गलत है। तुम्हारा सही गलत का ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। मूर्ति ना बने उसके लिए जो सही लगा वो किया, आगे भी वही करूंगा। मूर्ति एक मानसिकता बना रही है, ना कि वो एक पत्थर बना रहा है। मूर्ति चोरी कर लेने से मूर्ति का बनना रुक नहीं जाएगा। लेकिन मूर्ति चुरा लेने से मूर्ति निर्माण में बाधा तो बनेगी ना, और जब ऐसी कई बाधाएं एक साथ जुड़ेंगी तो क्या पता जिसे हम रोकना चाहते हैं वो रुक जाए। मुझसे गलती हो गई भी, मैं चोर बन गया। चोर 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 पकड़ो, चोर चोर है, रोक! बाला, तुम हमेशा मुसीबत पैदा करते हो। तुम्हारी मंशा भले ही सही हो, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है और अपने तरीके से तुम सबको जटिल कर देते हो। मैं गलत, मेरा तरीका गलत, रास्ते भी मेरे ही गलत। क्यों? क्योंकि वो रास्ते भीम ने नहीं दिखाए, इसलिए। बाला, इसमें भीम कहाँ से आ गया? भैया जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और हम सब यहाँ पर मंथन कर रहे हैं ना, सोच रहे कि कल क्या होगा। तो मत कीजिए मंथन। किसने कहा मंथन करने के लिए? कल मैं जाकर कह दूंगा कि मूर्ति मैंने ही चुराई थी। जो सजा देंगे वो सह लूंगा। मेरे हिसाब से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करने से ज्यादा जरूरी है कि कल पंचायत हेतु रणनीति बनाई जाए, वही बेहतर होगा। हाँ तो फिर ठीक है, हमारी बात को आज तक उस पंचायत में भीमराव ही रखता आया है, कल भी हमारी बात को यही रखेगा। हाँ हाँ, भीमराव ही रखेंगे हमारी बात को। अब बाला भैया को भी साथ ले जाइए। चोरी में हिस्सेदार तो ये भी थे। हाँ, इन्होंने सच का साथ दिया, कानून की मदद की, और आपके विधान से इन्हें जो भी सजा या
सजा की माफी है वो कीजिए। सही बात है। फिर मेरी राय में भी आप लोग भीमराव को यह बात समझा दीजिए कि जब पक्ष रखने की बारी आए तो उचित अनुचित के साथ साथ यह बात भी ध्यान रखे कि बाला भैया की नीयत सही थी और बाला भैया हमारी जात के हैं और भीमराव के भाई भी हैं। हाँ भीम, हमेशा की तरह वहां जाकर ये स्वीकार मत कर लेना कि बाला और बाकी लोगों ने मूर्ति को चुरा करके रखा है। पढ़े लिखे हो तो इस बात को अलग ढंग से ऐसे कहना कि सब लोग बेकसूर लगे। नहीं, जो सच है वो तो मैं कहूंगा ही, लेकिन वादा करता हूँ कि बाला भैया और बाकियों को बचा लूंगा और किसी को कुछ नहीं होगा। नहीं चाहिए तुम्हारा वादा। जब चोर साबित कर ही दोगे तो फिर बचाओगे कैसे? और फिर उनकी नजर में हमारी पूरी जात चोर साबित हो जाएगी। चाहे बाद में तुम जो दलील देकर हम सबको छुड़ा लो। तो फिर हमारा प्रतिनिधि बनके कौन जाएगा वहां पे? राम जी भाऊ सही रहेंगे। हाँ हाँ, राम जी भाऊ सही रहेंगे। हाँ, सही तो रहेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि राम जी का भी सुर कई बार भीमराव के सुर से मिलता है। तो कहीं वहां भी इन्होंने वो सुर पकड़ लिया तो फिर तो खतरा है। बाला भैया, आपके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं है। बाला भैया मेरी जात के हैं और उनपे उठने वाला हर हाथ मेरे खिलाफ होगा। बाला भैया, अब फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। गोपाल जाएगा हमारा प्रतिनिधि बनकर। बाला भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ बाला भैया, आनंद भैया सही कह रहे हैं। मैं इतना तेज तर्रार नहीं हूँ जितना भीमराव है और राम जी काका है। लेकिन तुम ये जानते हो कि किसे बचाना है और कहाँ क्या कहना है। भीम तो सिर्फ अपनी जिद पूरी करता है। लेकिन तुम सबके बारे में सोच सकते हो और मुझे विश्वास है तुम्हारी वाक्पटुता पर। इसलिए तुम ही जाओगे हमारे प्रतिनिधि बनकर। बाला भैया, ऐसे बात करना अलग बात है, लेकिन सवाल जवाब और तर्क वितर्क में मैं कच्चा हूँ। नहीं, भीम हमारी नजर में ज्यादा सही है। देखिए, अब तक हमारे लिए भीमराव ही लड़ता आया है और आज तक जीतता आया है। इसलिए हमारा प्रतिनिधि भीमराव ही सही रहेगा। हाँ। नहीं, गोपाल सही है। गोपाल भीमराव से कम समझदार नहीं है। इस बार हम गोपाल को प्रतिनिधि बनाकर देखते हैं। अरे भीम सही है। गोपाल ज्यादा सही है। भीम सही है। गोपाल, हम कह रहे हैं भीम सही है। आप सब शांत रहिए। मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं इस समाज का प्रतिनिधि बनूंगा और ना ही भीमराव, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति बनेगा। मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं इस समाज का प्रतिनिधि बनूंगा और ना ही भीमराव, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति बनेगा जो है तो इस समाज का ही, पर मेरी तरह इस गांव का नहीं।
लेकिन अपनी बिरादरी को न्याय और जीने की सुविधाएं दिलाने के लिए हमेशा से लड़ते आया है। और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैंने उसे खास तौर पर बुलाया है, और वो इंसान है मेरे बड़े भाई विश्वास राव। मैंने जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। भैया, ये मेरे बड़े भाई विश्वास राव हैं। इनकी बातों के आगे कोई नहीं टिक सकता। इनके तर्क वितर्कों के आगे भी कोई नहीं टिक सकता। अपनी बिरादरी का दर्द इनके जैसा कोई नहीं अनुभव कर सकता है। ये थोड़ी देर पहले ही यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए मैंने इन्हें सारी बातें विस्तार में बता दी। और मैं चाहता हूँ कि बाला भैया के लिए आप सबकी तरफ से मैं पंचायत में जाऊं। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि बड़ी जात के एक भी इंसान को एक शब्द भी नहीं बोलने दूंगा। ये कौन सी बात हुई? जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उस पर इतना बड़ा भरोसा कैसे कर लें हम? मुझे गोपाल पर पूरा विश्वास है। तो गोपाल को अपने बड़े भाई विश्वास राव पर, तो मेरा विश्वास राव पर शक करने का कोई आधार नहीं है। और फिर सबके भाई एक जैसे नहीं होते हैं ना, कि बड़े भाई को ही चिंता हो कि छोटा भाई उसे मुसीबत से निकालेगा या और फंसा देगा। इसलिए मुझे विश्वास राव पर पूरा भरोसा है। विश्वास राव ही हमारा प्रतिनिधि बनेगा। जाता है सो जान दे, तेरी दसान जाए, खेवटिया की नाव जूं घने मिलेंगे आए, घने मिलेंगे आए। प्रतिनिधि वो है जो सर्वमान्य हो। भीम के विपक्ष में भी लोग हैं, इसलिए भीम का यहां से अंदर चले जाना पंचायत में प्रतिनिधि बनकर जाने की सारी संभावनाओं को खत्म कर देता। इसलिए जो जाना चाहे जाए, और जो ना जाना चाहे ना जाए। अब तो एक ही बचता है। कल पंचायत में हमारा प्रतिनिधि बनकर विश्वास राव जाएगा। हाँ,